कई छोटे छोटे जो लिंग है वे यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। क्या शानदार तरीके से इसको उकेरा गया है। पूरा गुंबद जो है इसका बना हुआ है, देखिए ये पूरा, और नीचे जो है मेदी का जो है सभी पर बनी हुई दिखाई देते हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके प्राचीन जम्बूद्वीप की महान विरासत को परिचित करा रहा है। आज हम आसाम राज्य के गोलपारा जिले के सूर्य पहाड़ी पर स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी लेने वाले हैं। सूर्य पर्वत यह गोलपारा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और गुवाहाटी से लगभग 132 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर के प्राचीन बौद्ध स्तूप थेरवाद परंपरा के अनुसार निर्माण किए गए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक धार्मिक केंद्र रहा था, जहाँ एक समय पर बौद्ध, जैन और शैव पंथ पनपा करते थे। हम आए हुए हैं आसाम राज्य के गोलपारा नाम का जो जिला है, यहाँ पर के सूर्य मंदिर या फिर सूर्य पहाड़ नाम की जो जगह है, यहाँ पर जहाँ पर हमें शैव हो या फिर बुद्धिस्ट हो या फिर जैन हो, यहाँ पर इनका जो पूरा समूह है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र जो है यह संरक्षित किया गया और यहाँ पर इसका मैप भी हमें दिखाई देता है। ये गोलापारा का गोलपारा ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है और यहाँ पर इसकी जानकारी भी दी गई है। सूर्य पहाड़ अवशेष, यहाँ पर हमें खनिज स्थली दिखाई देगी, साथ ही साथ यहाँ पर बड़े पैमाने में शैलाकृति शिवलिंग फैले हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 8वीं शताब्दी में यहाँ पर कई सारे जो ओटिव स्तूप बनाए गए हैं वो दिखाई देंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर शैलाकृति स्तूप जो है इस स्थल पर फैले हुए या फिर बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर मैप जो है मैप बनाया गया। यहाँ पर के जो स्तूप है सर्वप्रथम ईस्वी पहली शताब्दी के आसपास बनाए गए हैं, ऐसी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर पूरा हमने यहाँ से एंट्री की है और यहाँ पर पार्किंग वाला एरिया है और आगे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक जो है यहाँ पर वाटर टैंक दिखाई देगा, एक उत्खनित स्थली दिखाई देगी और ये सीधे जो सामने जो रास्ता जा रहा है यहाँ से हम राइट में जाएंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर हमें यहाँ पर जो स्तूपों का कॉम्प्लेक्स जो है वो देखने मिलेगा और यहाँ पर एक टैंक है, टैंक का भी यहाँ पर उत्खनन किया गया और टैंक के आगे जो है खंडित स्मारक है, जो कि यहाँ पर आपको ये बड़ा पीपल का जो पेड़ दिखाई दे रहा है इसके नीचे हमें दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर ये जो स्थल जो है यहाँ पर एक खनिज जो स्थली है इसे बंद कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा स्मारक था, तो उसका जो बेस है बेस हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दशाभुजा मंदिर की ओर जाने वाला ये जो मार्ग देख पा रहे हो, यहाँ से राइट साइड में यहाँ पर बौद्ध स्तूपों के समूह की ओर हम जा रहे हैं। वहीं वहाँ पर भी दशभुजा जहाँ पर है वहाँ पर भी हमें कई प्रकार के छोटे मोटे जो रॉक कट केव्स जो है या फिर गुफाएं जो है वो देखने मिलती हैं। देखिए ये सामने वाला रास्ता, हमें थोड़ा आगे जाना है और आगे जाने के बाद हमें जो ओटिव जो स्तूप है वो दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिक्स के स्तूपा भी है। तो हमें पहाड़ी के थोड़े चोटी पर जाना पड़ेगा ऊपर, तो हम वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे और स्तूपों के जो भग्न अवशेष जो है ईंटों से बने हुए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र जो है बहुत सही तरीके से इसका जो नियोजन है वो किया गया है और बहुत सही तरीके से यहाँ पर रचनात्मक जो कार्य जो है वो किया गया है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड जो है वो लगाया गया है, ग्रुप ऑफ स्तूपा, स्तूपों की समूह के ओर। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पूरा जो रास्ता है इन स्तूपों तक आने के लिए जो है वे बनाया गया है
और सामने की दिशा में आपको ये जो स्तूपों के समूह जो है वो दिखाई देंगे। काफ़ी शानदार नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर आसाम में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर गुप्तों के समय पर या फिर गुप्तों के बाद में यहाँ पर के जो स्थानिक राजवंश थे उनके माध्यम से बड़ी संख्या में स्तूप जो है वे बनाए गए थे। यहाँ पर सिर्फ पत्थरों में स्तूप या फिर गुफाएं नहीं बल्कि ब्रिक्स मॉन्यूमेंट भी बनाए गए थे। तो हमने यहाँ पर आसाम में कई जगह पर देखा, यहाँ पर कई सारे ब्रिक्स मॉन्यूमेंट जो है वो बने हुए हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इस ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर बड़ी संख्या में प्राचीन स्मारक जो है वे निर्माण किए गए थे। यहाँ पर सिर्फ बौद्ध स्मारक नहीं बल्कि यहाँ पर शैव हो या फिर जैन स्मारक हो, इन सभी के जो स्मारक जो है एक साथ और एक ही समूह में बनाए गए थे। थोड़ा अंतर रख कर यहाँ पर इन स्तूपों का जो निर्माण कार्य जो है वे किया गया। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो स्तूप है, देखिए यहाँ पर बहुत शानदार ऐसा जो स्तूप है वो दिखाई देगा। ऊपर देखिए उसके हार्मिका दिखाई दे रहे हैं, नीचे आपको उसकी मेधी और डोम जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी चट्टान जो है इसी प्रकार से स्तूपों से भरी पड़ी हुई थी। इनका उत्खनन किया गया और उत्खनन के बाद जो है यहाँ पर ये जो स्तूप है वे सामने आए हुए हैं। यहाँ पर ये स्तूप है और ऊपर भी यहाँ पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप है, वो भी हम देखेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर के ये जो स्तूप है वे देखेंगे। काफ़ी शानदार है ये पूरी श्रृंखला। देखें ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे हम उड़ीसा राज्य में आए हुए हैं, क्योंकि ऐसे जो स्तूप है आमतौर पर उड़ीसा राज्य और यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो गुंटूपल्ली है वहाँ पर हमें इस प्रकार के जो स्तूप है वो दिखाई देते हैं। देखिए क्या शानदार ये जो स्तूप है वो एक ही चट्टान में, मोनोलिथिक कहते हैं इसको, तो एक ही चट्टान में यहीं पर जो है वो बनाए गए। देखिए वहाँ पर एक छोटा सा स्तूप है, यहाँ पर देखिए ये काफ़ी बड़ा जो स्तूप है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या शानदार तरीके से इसको उकेरा गया है, इस बड़ी चट्टान में इसे तराशा गया है। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप का निचला पोर्शन जो है मेदी देख पा रहे हो, यहाँ पर इस स्तूप का जो डोम है डोम देख पा रहे हो, और ऊपर आपको हार्मिका बनी हुई दिखाई दे रही है। ये सारे के सारे स्तूप 21वीं पहली सदी के हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पैरों के यहाँ पर भी ये स्तूप का भग्न ढांचा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ये स्तूप जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर भी सारे ये जो स्तूप है वो बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये 4 स्तूप है और वहाँ पर भी जो है वहाँ पर देखिए बाद के समय में यहाँ पर जो लिंग है, शिवलिंग जो है वो बनाने की कोशिश की गई। देखिए यहाँ पर एक है और वहाँ पर एक है और वहाँ पर भी कई छोटे छोटे जो लिंग है वे यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी स्तूप थे लेकिन महज इसके जो भग्न अवशेष है स्तूप के वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी अनोखा और काफ़ी आश्चर्य करने वाले ये स्तूप यहाँ पर भी है। ऊपर देखिए, ऊपर भी आपको ये जो सारे स्तूप जो हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर है लिंगम दिखाई देंगे छोटे छोटे। ये देखिए यहाँ पर ये लिंग बनाया हुआ है, आपको एक योनि वाली नक्काशी दिखाई दे रही है। तो ये भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए ऊपर आइए, ऊपर देखिए आखिरी छोर में भी हमें यहाँ पर एक बड़ा जो स्तूप है वो दिखाई देगा। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो इस स्तूप का। तो ये पूरी पहाड़ जो है यह ऐसे ही स्तूपों से भरी पड़ी हुई है और ये सारे जो स्मारक जो है यह अति प्राचीन है। यहाँ पर ईंटों के जो स्मारक हैं वो भी देखने में काफ़ी शानदार रहे होंगे प्राचीन काल में, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ उनके भग्न अवशेष जो है वो हमें देखने मिलते हैं। आइए देखिए यहाँ पर ये स्तूप देखिए, ये भी काफ़ी शानदार जो है वे बनाया गया था और काफ़ी शानदार स्थली यहाँ पर दिखाई पड़ती है। स्तूप देख पा रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पर एक नैसर्गिक रॉक शेल्टर जो है वे बना हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान साधना भी होती थी। झरने के ऊपर यहाँ पर देखिए बड़े बड़े स्तूप जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। देखिए ये काफ़ी शानदार स्तूपों की जो गैलरी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए बड़े बड़े 3 जो स्तूप है वो दिखाई दे रहे हैं, एक ही श्रृंखला जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। देखिए क्या शानदार ये जो स्तूप है वो बनाए गए हैं, 1 2 3।
इन तीनों स्तूपों की आपको हार्मिका जो है वो दिखाई देगी। हार्मिका सहित ये जो स्तूप है दिखाई देते हैं। पूरा गुंबद जो है इसका बना हुआ है, देखिए ये पूरा, और नीचे जो है मेदी का जो है सभी पर बनी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए आसपास भी ऊपर देखोगे तो आपको ऊपर भी यहाँ पर इसी प्रकार से स्तूपों के जो भग्न अवशेष जो है वो दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर भी ये काफ़ी बड़ा जो स्तूप है वो दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, आगे भी आपको यहाँ पर एक बड़ा स्तूप जो है वो भग्न अवस्था में दिखाई देता है, खंडित अवस्था में दिखाई देता है। इसका जो डोम है, डोम यहाँ पर खंडित हुआ है, डोम जो है वो टूट गया है। देखिए ये ऊपर से ऐसे पूरा खिसक गया है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से ये जो मिक्स चुनार पत्थर जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा सा कमज़ोर है, इसके कारण इसमें दरारें आई हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी आपत्ति आई रही होगी, और उसी आपत्ति के कारण यहाँ पर ये जो स्तूप है वो हमें कई पैमाने में खंडित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। देखिए श्रृंखला, और शायद से नीचे भी कुछ इसी प्रकार के स्तूपों के जो भग्न अवशेष है वो हमें दिखाई पड़ते हैं। अभी हम यहाँ पर का पाउंड के पीछे जो बौद्ध स्तूप है वो देखने वाले। देखिए यहाँ पर ASI ने बोर्ड लगाया है, स्तूपा करके लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी शानदार ऐसा जो स्तूप है वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। देखिए कितना बड़ा ये स्तूप है, लगभग 8 से 8.5 फीट ऊंचा ये स्तूप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर उसके हार्मिका और ये डोम वाला हिस्सा, देखिए यहाँ पर एक वेदिका जो है वेदिका बनाई गई है, और यहाँ पर स्तूप को जो है निचला जो पोर्शन है वे कमल का जो फूल या फिर कमल का जो पेडेस्टल जो है वो बनाया हुआ दिखाई देता है। काफ़ी शानदार तरीके से ये जो पूरा जो स्तूप है वो बनाया गया है। देखिए हाफ में बना हुआ है, और इसकी जो पिछली जो बाजू है यहाँ पर आधी अधूरी जो है वो दिखाई देती है। देखिए काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर एक ही चट्टान में ये जो स्तूप है वो निर्माण किया गया। यहाँ पर इसका वो निचला जो भाग है जिसको जोतक कहा जाता है वह दिखाई दे रहा है, और ये पूरा पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। इस पूरे पहाड़ी में हमें इसी प्रकार से पत्थरों में निर्माण किए गए ये जो स्तूप है वो दिखाई देंगे। और ये जो मार्ग आप देख पा रहे हो ऊपर जैन केव से वहाँ पर जाता है, और ऊपर कुछ अन्य ब्रिक्स के जो स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ईंटों के जो स्मारक है वो इस पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर बौद्ध, जैन हो या फिर शैव हो, इनके बड़ी संख्या में जो स्मारक है वे निर्माण किए गए। देखिए अभी सूरज ढल रहा है और अभी अंधेरा जो है वो होने आया हुआ है। यहाँ पर अभी लगभग 4 बज चुके हैं, और 4:30 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर पूरा अंधेरा होगा। उससे पहले हमें यहाँ पर से निकलना होगा। आशा करते हैं आज का यहाँ पर का ये गोलपारा, यहाँ पर का ये जो प्राचीन बौद्ध स्थल और यहाँ की जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ, ऐसे ही आपके बोधिसत्व इस YouTube चैनल पर। Thank you.